बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बर यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो न सिर्फ अचकन सिलवा चुके हैं जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनने पर पहनी है, बल्कि अब वो टीम भी तलाश करना शुरू हो गए हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर जो बयानिया था कि जनाब मरीम होंगी, नवाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ होंगे, उसमें जो कन्फ्यूजन है वो क्या कन्फ्यूजन है और क्यों कन्फ्यूजन है और उस पर मुस्लिम लीग की अक्सरियत किसके साथ है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये गोश गुजार करना चाहता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने 2 रोज़ पहले ये कहा था कि जनाब अब मुझसे कह रहे हैं कि फार्मूला बताएं, को बैठ के मैकेनिज़्म बनाएं कि किस तरीके से हम मतलब इमरान खान से जान छुड़ाएं। इशारा ज़ाहिर उनका इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। इस पर कुछ एक ख़बर जो है वो मंजर आम पर आई है और वो ख़बर जो है वो ये है कि जनाब अंसार अब्बासी साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा जी कि मुझे एक दफ़ाई जो अदारा है उसके एक आला अहदेदार ने ये बात की है, या एक आला ज़रिए का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है कि आला ज़रिए ने मुझसे ये बात की है कि जरदारी साहब को वो ना लैन जिन्होंने रबता होया, ठीक है, जिनने रबता करके मदद मंगी, नाम लें इस बात, ये जो है मामला, इस पर अजीबो गरीब ये बातें कर रहे हैं सियासतदान। फ़ोन टेप होते हैं जनाब, जो फ़ोन टेप करता ना लो भाई इन्होंने। अच्छा, अब मुझे इस बात की समझ नहीं आई। अंसार अब्बासी साहब ज़ाहिर है बड़े एक सीनियर और सीजन आदमी हैं, मैं साफ़ी भी बड़े सीजन है वो, और उनकी जो ईमानदारी है और पेशा वराना सलाहियत है उसका एतराफ़ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी किया है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर वो आला अहदेदार है तो फिर आला अहदेदार मतलब क्यों बोल रहा है इस तरह से। DGISP मौजूद है ना, वो इसकी तरदीद करें, फिर जरदारी साहब पे आ जाएगा कि भाई ना लवो हूँ किन्ने रबता किया। तो ये मामला जो है वो इस तरह से है। मगर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते तो रहे हैं, और ये बात मुस्लिम लीग नवाज़ ने बाकायदा कही, ये बात मौलाना फजल रहमान ने कही, ये बात बहुत मारूफ सहाफ़ियों ने भी ये बात कही। मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता कि वो फिर अच्छा नहीं लगता, आप उन लोगों को जानते हैं, सहाफ़ियों की मैं बात कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो बात की, आपको याद होगा गुज़िश्ता साल जब ये इलेक्शन हुआ अपना इसका सेनेट का, तो सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीत गए। उसके बाद उस वक़्त तक तो मुस्लिम लीग नवाज़ साथ थी। उसके बाद हुआ ये कि जब सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बनने की बात आई तो उत्थे पै गया भाजी फड्डा ये पड़ा कि जनाब उन्होंने मौलाना फजल रहमान ने यहाँ तक कह दिया कि जनाब इन्होंने किसी के बाप को अपना बाप बना लिया। इस हद तक अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। मुस्लिम नवाज़ ने कहा कि इन्होंने डील कर ली है पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा, ये शाहिद अगान अब्बासी साहब ने कहा, ये एहसन इकबाल साहब ने इस तरह की बातें की। तो मतलब ये है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात थे एक बाकायदा तौर पर। वो भाइन जितने इल्ज़ाम लाए थे उन्हें मान लिया कि बंदा रबता हैगा, तो फिर इसमें परेशानी की क्या बात है। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो मुस्लिम लीग नवाज़ है जब वो इल्ज़ाम लगा रही है और पीपल्स पार्टी का लीडर इस बात को तस्लीम भी कर गया साल बाद ही सही कि मेरे साथ रबता करते और कहते फार्मूला बताएं, तो फिर सर वो मान गया तो फिर फड़िया गया ना, तुसी उनका ते परेशान हो। असल में मसला क्या है? असल मसला ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में, नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। तरीक ये जो है अपना तरीके इंसाफ तो है ही, मतलब उन्होंने बगल बच्चा, ये मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं। तो ये सारी सियासी जमातें जितने भी होती हैं ना, जो भी कहीं किसी जगह पे मैटर कर रही होती है, वो भाई ना उन्होंने राब्ते होंगे ने, जिस तरह जिन्ना कि जिदा कद होंदा उस हिसाब का अफसर उन्होंने राब्ते च होंदा। बस सिंपल सी बात ये है। पीपल्स पार्टी को इस मुल्क से माइनस करके अगला सेटअप तरतीब नहीं दिया जा सकता, चाहे वो आम इंतखाबात को फेयर एंड फ्री करवाने की बात ही क्यों ना हो। सूबा सिंध उन्होंने कोल है भाजी, ठीक है। अच्छा, फिर मुस्लिम लीग नून को माइनस करके कोई सेटअप तरतीब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि चाहे वो आमिन जैसे कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब आप पीछे हट जाएं, जो जीते वो सिकंदर, बस ठीक है, तुसी कल ही पहनते हो, जो जिसके जिधर वोट निकलन उधर पा दो, तो उनको माइनस नहीं किया जा सकता। मौलाना फजल रहमान को नहीं किया जा सकता, ANP को नहीं किया जा सकता। यानी ये सारी सियासी जमातें जो हैं या बलूचिस्तान की जो पार्टीज़ हैं
वो माइनस करके काल लगे नहीं बदनी। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ भी जाना है तो राब्ते तो हैं। अब जरदारी साहब ने जो क्लेम किया कि मुझसे फार्मूला मांगते हैं, वो बात किस हद तक सच है या झूठ है, वो मेरा ख्याल है कि DGISPR को इस बात की या फिर तरदीद करनी चाहिए। वैसे तो किसी भी रियासती इदारे को किसी सियासतदान के साथ मिलकर किसी किस्म की कोई सियासी हिकमत अमली भी नहीं बनानी चाहिए और ना ही सियासत में इन्वॉल्व होना चाहिए, इसलिए कि ये उनका काम नहीं है। उनका काम है कि जो कानून है, जो आइन है, उसके ताबे रहें और चीज़ों को आगे लेके चले। यही नवाज शरीफ का बयानिया है, यही 73 का आइन कहता है, यही पीपल्स पार्टी का बयानिया था, यही मौलाना फजल रहमान आज भी जो बात कर रहे हैं वो भी यही बयान कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस सारे केस में मुस्लिम लीग नून वाले या वो राइट विंग की पार्टीज जो है ना, वो खामखाई परेशान हो गई हैं। और एक आ गया, तरदीद आ गई है अंसार अब्बासी साहब की तरफ, यानी उन्होंने खबर दी है, जाहिर है कि अंसार अब्बासी साहब ने, तो उनकी खबर दुरुस्त होगी। उनसे यकीनी तौर पे मैं उनकी बात पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, इसलिए कि मुझे इस बात का यकीन है कि उन्होंने पल्लियों खबर नहीं करी, यानी। लेकिन मतलब है कि ये जो चीज़ है इस पर नून लीग वाले भी परेशान हैं, तो मौलाना भी परेशान है। हालांकि मौलाना के बंदे परेशान है, मौलाना नहीं परेशान, क्योंकि सारे जानते हैं कि जनाब जिस तरीके के साथ इस मुल्क की सियासत पिछले 30-35 साल में हुई है, बल्कि 40 साल से हुई है, तो आगे भी जिस तरह चलनी है उस अनुसार इन्हों पता है। वोट को इज्जत दो का नारा बड़ा खूबसूरत है, ज़बरदस्त है। अगर नवाज शरीफ की ये बात तस्लीम कर ली जाए कि जनाब जो वोट पड़े वो उहदे बक्से जो निकले जिन्हों पवे, और कोई वोट चोरी ना हो, कोई प्री पोल रिगिंग ना हो, कोई आफ्टर पोल रिगिंग ना हो, किसी दे त्यारे च बहा के किसी दे बंदे चुक के किसी होर ना पहुँचाए जान, इस तरह का कुछ ना हो। आइडियल सिचुएशन है यार, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है, ये आप हर पाकिस्तानी जो जमहूरियत पसंद है उसके दिल की ख्वाहिश है। पर पाइन ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि शहबाज शरीफ साहब के भी राब्ते हैं, और शहबाज शरीफ साहब तो ये बाकायदा बबांगे दखल कहते रहे हैं कि जनाब हमें मुफाहमत के ज़रिए आगे बढ़ना होगा, हमें सबको साथ लेके चलना होगा। तो सब किहड़े साथ लैके चलने ने? इमरान खान उते नाल लैके नहीं ना चलना, तो वो कौन से साहब है जिनको साथ लेके चलना है? वो इस्टेब्लिशमेंट ही है। तो ये मतलब अजीब सी बात है। अगर वो समझते हैं कि जनाब ये बात गलत है जरदारी साहब ने की, तो DGISPR को इसकी मेरा ख्याल है तरदीद करनी चाहिए बाकायदा तौर पे। वो बंदा इस मुल्क का सदर रहा है, तो सदर रहने वाला बंदा सरेआम एडा वड्डा झूठ बोल दे तो फिर उन्होंने बिस्त भी होना चाहिए ना, तो बाकायदा तरदीद होनी चाहिए। इस तरह छोटी मोटी जी ना मतलब चलाकियां इन नाल काम नहीं चलना। खैर शहबाज शरीफ साहब तो भाई अचकन उचकन सवा के रखी है टंग के रोज़ मैं तो पता लगा कि मैंने कदी बारी पा के वेखते भी नहीं दिहाड़ी कि भाई ये साइज बदलते नहीं, क्या मोटा तो नहीं हो गया मैं कितने, तो वो रखी भी है। अब उन्होंने अपनी टीम बताने वाले बताते हैं कि जनाब उन्होंने अपनी टीम जो है उसको सिलेक्ट करना शुरू कर दिया है, या इस तरह से कह लें कि उसको उन्होंने एक फहरिस्त सी बनानी शुरू कर दी है कि इकानमी को कौन देखेगा, इतलात को कौन देखेगा, दिफाई मामलात, दाखिला के मामलात, सबसे बड़ा चैलेंज तो इकानमी का है, उसको कौन देखेगा, गैस बहरान की वैसे काबू पाना है। तो उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग शुरू कर दी है। ये मेरी ज़ाती इतलात हैं, मुझे जिन लोगों ने बताया उन्होंने बड़ा एक यानी एतमाद के साथ ये बात बताई है। हो सकता है कि वो मतलब एवं शहबाज शरीफ की गुड्डी चढ़ाने वाली गल दस रहे हों, लेकिन चूंकि इतलात हैं ये सियासी हल्कों में चल रही हैं, तो मैं इस पर इसलिए बात कर रहा हूँ। और शहबाज शरीफ साहब जो है ना, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो यानी काम करते हैं बाकायदा। मैं उनके काम करने का जो है ना तरीक़ेकार उसका मोतरफ़, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि उन्होंने जो काम करके दिखाया वो बड़ा ज़बरदस्त है। और सिर्फ मैं मोतरफ़ नहीं कहा पाइन, ये मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जितने भी MPAs हैं, जितने भी MNAs हैं, मतलब मदूद चंद 2-4 छोड़ के वो जो शेखुपुरा वाले हैं जवेद लतीफ़ साहब, इस तरह के 2-4 लोग छोड़ के बाकी सारे के सारे जो हैं वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए और पाइन चेंज आवे विचों चांद छुट्टे की रोज़ाना जाए, कभी किसी अदालत के बाहर खलोते होने हैं, कभी किसी महकमे के पेश हो रहे हैं, तो जान छुट्टे विचों वो सारे ये चाहते हैं। ये शाहिदा खान अब्बासी साहब मरीम नवाज़ ग्रुप के कंसिडर किए जाते थे, उन्होंने कह दिया शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल साहब ने कह दिया शहबाज शरीफ, रात तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया कि शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। और फिर रीजनिंग बड़ी उनकी रीज़नेबल है। वो कहते हैं कि अगर मरीम नवाज शरीफ साहबा, उनका ये दावा है
कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो पार्लिमानी पार्टी में हुई, यानी अब ये एक बड़ा मानी हेज जुमला है, इसलिए कि मरियम नवाज शरीफ साहबा इस वक्त तक नाअहल हैं, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती, उनको सज़ा हुई है, फिलहाल सज़ा मुअत्तल है लेकिन केस चल रहा है। अगर उनका केस मतलब जो चल रहा है वो उसमें वो उनकी सज़ा ख़त्म हो जाती है और वो बाइज़्ज़त बरी हो जाती हैं, उसके बाद वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेगी। फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी तो उसके बाद पार्लिमानी पार्टी में आ जाएंगी, अदरवाइज वो पार्लिमानी पार्टी में नहीं आ सकती, वो उसका हिस्सा नहीं बन सकती। ये बड़ी बरीक सी बात है। वैसे तो मेरा मतलब है नवाज शरीफ थी ये यार, वो सारी पार्टियां जड़ी ने उहदे कोल ही ने, सारी पार्टी उहदे कोल ही है, लेकिन असली बात तो यही है कि वो पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा तभी बन सकेंगी। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा हुई तो भी शहबाज शरीफ जो हैं उस सूरत में वज़ीर आज़म होंगे कि अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं हो सकते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँगा सज़ा दोवां प्यो धियां नूं इक्को केस ही हुई सी, लेकिन नवाज शरीफ के केस फ्रीज कर दिए गए कि जब वो वापस आएंगे, सेहतमंद हो गए, तब फिर केस चलेगा। अभी जो सिलसिला चल रहा है वो सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहबा के केसेस का चल रहा है। तो अभी इम्कान या एक जो कहना है कि यानी इम्कान ही है इस बात का कि या मरियम नवाज शरीफ साहबा को सज़ा उनकी मतलब बहाल हो जाएगी या वो बाइज़्ज़त बरी हो जाएगी। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, उसे नैब रोज़ जाके तरले पा के तरीक़ा ले रहा है, सबूत उन्होंने कोई नहीं। इस तरह की बातें बहुत हुई हैं, माजी में भी बड़ी हुई हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अभी मैंने आसिफ जरदारी साहब का जिक्र किया, 5 नवंबर 1996 को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई थी, जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की दूसरी गवर्नमेंट थी, फ़रूक लगारी साहब ने गद्दारी करके उनकी हुकूमत गिराई थी, ये पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं। तो 58(2)B के ज़रिए, तो उस वक़्त 6 मेरे ख्याल नवंबर के अखबारात में, हाँ 5 या 6 नवंबर के अखबारात में ये खबरें शाया हुई थी कि जरदारी साहब से डॉलरों के बड़े हुए बैग बरामद हुए, सूटकेस, नवादरात थे जो गवर्नर हाउस से बरामद हुए हैं, जो ये यहाँ से चोरी किए गए थे जनाब म्यूजियम से, तो ये बाहर भिजवाने थे। अच्छा, फिर सोने के बिस्किट जो हैं वो बरामद हुए। इस तरह की बढ़िया कहानियाँ, बेतहाशा कहानियाँ ये घड़ी जाती है जब किसी के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो काम करती है तो होती है। इसी तरह की कहानियाँ करके मरियम ने भी सजा दी, ठीक है, सबूत अब होता कोई नहीं। और जरदारी साहब के खिलाफ एक केस इन तीनों को जो मैंने बातें बताई है नहीं हुआ, और जो हुए वो भी सारे के सारे उनके केसों में बरी हो गए। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस तरह की कहानियाँ हैं। मैं इस बात का यकीन रखता हूँ कि केस अगर फ्री और फेयर ट्रायल होगा, मरियम भी बरी हो जाएंगी और नवाज शरीफ साहब भी बरी हो जाएंगे। लेकिन चूँकि अभी सिर्फ केस मरियम का चल रहा है, लिहाजा यही इम्कान है कि मरियम साहबा ही हो सकता है पार्लिमानी पार्टी में आए, नवाज शरीफ साहब तो आ ही नहीं सकते। हाँ, वो कायद हैं, लिहाजा फैसला तो उन्हें नहीं करना है। तो जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा तो उसमें भी राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ नहीं होंगे तो फिर शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होगा, क्योंकि उनकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। और सच्ची गल है यार, शहबाज शरीफ की कारकर्दगी के सिर दे उत्ते ये सड़कां सुड़कां लाहौर, गुजराला, सियालकोट, फैसलाबाद ये तुसीं देखदे हो बड़ियां शहरों के बीच बेसिक हेल्थ यूनिट जो को हेल्थ का निज़ाम को लोग आज याद करते हैं या सफाई के निज़ाम को याद करते हैं, तो शहबाज शरीफ की कारकर्दगी थी ना। वज़ीर अला तो वो सी, नवाज शरीफ की कारकर्दगी तो नहीं सी। नवाज शरीफ का तो सिर्फ एक गाइडलाइन होती थी, ठीक है, जिस तरह के आप यूँ समझ लें कि अब एक गाइडलाइन होती है जिहो जी भी है इमरान खान की, ठीक है, या आसिफ जरदारी की एक गाइडलाइन होती थी। काम तो थल्ले ज़ाहिर है कि वो वज़ीर अला कर रहे हैं, सिंध का वज़ीर अला हो गया। अब सिंध के वज़ीर अला की जितनी कारकर्दगी है अच्छी या बुरी, वो तो उसकी कारकर्दगी, पीपल्स पार्टी उसको बड़ा अच्छा कंसीडर करती है। लोग उसको मानेंगे नहीं मानेंगे ये अगले इलेक्शन में पता चल जाएगा, बल्कि लोकल बॉडीज़ में पता चल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सारे मुस्लिम लीगी जो हैं वो उनको यकीन है कि जनाब ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास होया तो फिर मरियम नवाज शरीफ जी है ना वो कल ही रह जाएगी, और बामरे मजबूरी उनको भी ये हुक्म मानना पड़ जाएगा अपने वालिद साहब का कि जनाब ठीक है कोई गल नहीं, चाचे जीवे कोई गल नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नारा वो भी ला देगी। ये मतलब नून लीग के MPAs और MNAs की अक्सरियत का ये ख्याल है, और राना सनाउल्लाह साहब ने एक तरह से उनकी नुमाइंदगी करते हुए ये बात कह दी है। इसको उन्होंने अपने अल्फाज उनके डिफरेंट हैं, लेकिन उसका जो मतमा नज़र था, जो लुब लुबाब था, वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। एक खबर हो रही है कि मियाँ नवाज शरीफ बड़े खुशहाल हैं। ओ सॉरी, खुशहाल कहते हो, खुशहाल तो है ही हैं, इसीलिए तो मतलब डॉक्टर वो कैप्टन सफदर वर्गा जवाई रखे। और देखो कैप्टन सफदर को देखो यार, वो कहता अल्लाह ताला मेरे जैसा जवाई हर एक नूं देवे। भाएं ने दुआ तुसीं कीती है, एडा नखट्टू जवाई वैसे माजरत दे नाल, लेकिन मेरा मतलब फिर यह भी दुआ करो कि अल्लाह ताला
ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਦੇਵੇ ताकि ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਾਈ घर ਜਵਾਈ पालिया जा सके, वरना कितने पालिया जाता है। ठीक है, आप तो काम ही कोई नहीं करते, ऊपर से आपने क्लेम कर दिया आप सूफी वलियों की औलाद है। अल्लाह ही जाने सच है या झूठ है। तो खैर नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़े खुश है इस वक्त, और बल्कि खुशी से नहाल हैं। और उनका आलम यह है कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को बाकायदा ट्विटर के ऊपर पब्लिकली, पहले तो फ़ोन करके मुबारक देती, नहीं फ़ोन भी किया होना, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने पब्लिकली मुबारक दे दी है। और मरियम जो है मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने भी जनाब आगे से कहा कि जी हम इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने भी बड़े अज़म का इज़हार कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने तो पाए ना, उत्थे बड़ा कम पाता है ना, बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट उनके आए हैं। अभी फ़ेज़ 2 शुरू होना है, तो फ़ेज़ 2 पता लगेगा कि की बनता है वहाँ पर। वैसे मुस्लिम लीग नून मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर पोजीशन दिखाएगी, क्योंकि हरीपुर हज़ारा ये सारी बेल्ट में नून लीग का काफ़ी है। तो कुल मिला के जो बात है असल जो मैंने शुरू में की थी वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा को भी बाप की बात माननी पड़ेगी, जितनी मर्जी लाडली होवे, लेकिन पाए ने चाचे की कारकर्दगी जी है ना, वह तोड़ कोई नहीं गा। और सारी की सारी पार्लियामानी पार्टी शहबाज शरीफ में लेगी है, मरियम मलिक का तो दाना है। यही मेरी सारी मालूमात थी और मेरा तजिया था जो मैंने आप तक पहुँचा दिया। फिर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।